हे मेरे परमेश्वर, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से मिली है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। महिमा के वचन के मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबों का इस वीडियो में फिर से स्वागत है और हमें उम्मीद है कि आप महिमा के वचन के जितने भी बाइबल अध्ययन के वचन इस YouTube चैनल में शेयर किए जाते हैं, आप उनको देख करके, उनके वचनों को सुन करके आशीषित हो रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष प्रदान करे। आइए हम लोग अपने अध्ययन को जारी रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश पर विचार करें, उसका अध्ययन करें। प्रभु यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश दिया तो उसने पहाड़ी उपदेश में जितने भी बातें या जितने भी शिक्षाएं दी, उसमें उसने वो सारी बातें बताई जो एक विश्वासी को, जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है, उसे कैसा जीना चाहिए, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या बातें पाई जानी चाहिए, ये सारी शिक्षाएं उसने दी। क्योंकि उसने ये बताया कि जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना आरंभ करते हैं तो बहुत सारे सावधानियों को हम लोगों को बरतने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, संकट आते हैं, मुसीबतें आती हैं। इसलिए उसने पहले ही मसीही जीवन जीने के आरंभ में ही उसने बता दिया कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी है, अर्थात हम मसीहियों को जो उसके पीछे चलना चाहते हैं। आइए हम लोग विचार करें धन्य वचन पर। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में 8 धन्य वचन कहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि पहाड़ी उपदेश शुरू करने से पहले उसने 8 धन्य वचन बताए। उसने ये 8 धन्य वचन इसलिए बताए क्योंकि ये वो गुण है जो एक विश्वासी के अंदर होनी चाहिए, एक मसीही के अंदर में या यीशु मसीह के चेले के अंदर में पाई जानी चाहिए। उसने ये 8 धन्य वचन जो बताया वो 8 अलग अलग व्यक्तियों के बारे में नहीं बताया। उसने 8 ये गुण जो दिए हैं वो एक ही विश्वासी के अंदर में पाए जाने चाहिए, ये उसने बताया। इसे समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हम लोग दर्जी के पास जाते हैं अपने कपड़ों को सिलाने के लिए। जैसे मैं जाता हूँ तो मैं कभी पेंट या कभी कमीज़ सिलाने के लिए कपड़े देता हूँ ख़रीद करके। दर्जी कपड़े को नापता है, फिर मेरे नाप को लेता है। नाप लेने के बाद में वो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। कॉलर का कपड़ा काटा अलग से, फिर आस्तीन को काटा, फिर उसने आगे का भाग और पीछे का भाग काटा। ये सब काटने के बाद में वो छोटे छोटे टुकड़ों को वो क्या करता है, फिर से जोड़ता है। और जोड़ने के बाद में, अर्थात जोड़ करके वो सिलाई करता है। सिलाई करने के बाद में एक कमीज़ या पैंट तैयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये 8 धन्य वचन भी हैं जो 8 अलग अलग व्यक्तियों में नहीं, बल्कि ये 8 के 8 गुण प्रभु यीशु मसीह के चेले या शिष्य के अंदर में पाए जाने चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना पूर्वक इन वचनों को सुनिए ताकि आपके जीवन में परमेश्वर बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। आइए हम लोग पहले धन्य वचन पर विचार करें। और आप जानते ही हैं कि पहला धन्य वचन कहाँ पाया जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 3रा वचन। वचन 3 में लिखा है, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसे हम लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, बांट करके। सबसे पहले उसने कहा, शुरुआत करने से पहले उसने कहा धन्य हैं वे।
तो उसके कहने का तात्पर्य है धन्य अर्थात आशीषित या फिर आनंदित या खुशहाल मसीही कैसे हम लोग बन सकते हैं, या वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, उसे ग्रहण कर लिया है और उसके पीछे चलना आरंभ किया है। उसने अपने पापमय जीवन को त्याग करके अपना क्रूस उठा करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना आरंभ किया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही आह्वान दे दिया था कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। उसने यहाँ पर जो बात बताई है कि कोई व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद धन्य व्यक्ति हो जाता है, एक संत बन जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि वो परमेश्वर की संतान बन जाता है और वो अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह को मिले हुए हैं वो सारे अधिकार उस व्यक्ति को मिल जाते हैं। मेरे प्रियो, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए मुझको और आपको, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, उनको धन्य कहा है। धन्य हैं वे। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर तरीके से ये बताया है कि परमेश्वर के राज्य अर्थात स्वर्ग के राज्य का वारिस होने से क्या फ़ायदे हैं। उसने जब भी किसी प्रतिज्ञा को दिया आशीष की, उससे पहले उसने शर्त रखा। जैसे हम लोग उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जब तक हम लोग मांगेंगे नहीं तब तक हम लोगों को मिलेगा नहीं, ढूंढेंगे नहीं तब तक हम लोग पाएंगे नहीं, जब तक हम लोग खटखटाएंगे नहीं तब तक हमारे लिए खोला नहीं जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है प्रभु यीशु मसीह का कि यदि हम लोग परमेश्वर के प्रतिज्ञा की गई आशीषों को पाना चाहते हैं तो उससे पहले उसके आगे जो शर्त दी गई है उसे पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है। उसने कहा कि यदि हम लोग स्वर्ग राज्य के वारिस होना चाहते हैं, या उसने कहा कि स्वर्ग का राज्य उनका है, तो उसके लिए हम लोगों को मन के दीन होना है, आत्मा में दीन होना है या दरिद्र होना है, या तो फिर हम लोग कह सकते हैं आत्मिक रूप से हम लोगों को अपने आप को ये समझना है कि हम लोग गरीब हैं। हम लोग उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कोई भिखारी है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। वो क्या करता है? घर घर घूमता है और घर घर घूम घूम करके वह भीख मांगता है अपने गुजारे के लिए, और जो कुछ भी भीख में मिलते हैं उससे वो अपना भरण पोषण करता है या अपने परिवार के लोगों का भरण पोषण करता है। उस दिन का उसका काम चल गया, उसके बाद फिर वो दूसरे दिन के लिए फिर भीख मांगने के लिए निकलता है। क्यों? क्योंकि जो पहले का जो भीख उसे मिला था उसके उसी दिन के लिए था। उसके बाद वो फिर से दोबारा भीख मांगता है और भीख मांग के फिर दूसरे दिन का गुजारा करता है। अगर किसी उदार व्यक्ति के पास में वो जाए और उससे वो भीख मांगे, उसके बाद फिर दूसरे दिन में फिर जाए और उससे फिर भीख मांगे, तो यदि वो उदार व्यक्ति उससे पूछेगा कि कल ही तो मैंने तुम्हें दिया था, उसका क्या हुआ, फिर से आप आ गए हैं, तो वो व्यक्ति कहेगा, जो भिखारी है बोलेगा वो तो कल ही के लिए था और कल ही ख़त्म हो गया, मुझे आज के लिए फिर से ज़रूरत है। तो मेरे प्रियो, इसी प्रकार जिस प्रकार एक भिखारी अपने भौतिक ज़रूरत के लिए, अपने शारीरिक ज़रूरत के लिए जागरूक है, सचेत है, वैसे ही एक आत्मिक व्यक्ति भी आत्मिक रीति से आत्मिक ज़रूरत के लिए सचेत है, जागरूक है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। यानी कि आत्मा में दीन या फिर मन के दीन या आत्मिक दरिद्रता की जानकारी उसे है, कि उसे पता है कि वो एक पापी है और उसे उद्धार की आवश्यकता है, पापों की क्षमा की आवश्यकता है। कोई घमंडी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। कितनी सुंदर बात प्रभु यीशु मसीह ने बताई। हम लोग जब भी देखते हैं किसी भिखारी को तो वो भीख मांगता है और भीख मांगने के बाद में वो अपने ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करता है। वैसे ही हम लोग भी, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर, हमारा देने वाला परमेश्वर है, जिसके पास हम लोग ये कहते हुए जाते हैं कि प्रभु, मुझे आज आपकी अगुवाई की आवश्यकता है,
मुझे आज आपकी सहायता की आवश्यकता है। मेरे जीवन की अगुवाई कीजिए, मेरे बच्चों के पढ़ाई लिखाई की में आशीष दीजिए, अगुवाई दीजिए, और मेरे जीवन का खर्चा जो कुछ भी है वो सब मेरे जीवन के लिए पूरा कीजिए। मेरे प्रियो, हम लोग हर एक ज़रूरत के लिए हम लोग परमेश्वर के पास में आते हैं, उससे मांगते हैं। जिस प्रकार एक भिखारी एक भीख देने वाले व्यक्ति के पास में आता है, उदार व्यक्ति के पास में आता है, बहुत बार वो भिखारी दुत्कारा जाता है, उसे लोग भगा देते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है। वो बहुत ही दयालु है, बहुत ही प्रेमी है। जब भी हम लोग उसके पास जाते हैं निवेदन लेकर के, प्रार्थना करते हुए, वो हम लोगों के ज़रूरत को हमेशा पूरा करता है, ताकि हम लोग अपने आत्मिक जीवन में खुशहाल जीवन जिएं, आशीषित जीवन जिएं, आनंदित जीवन जिएं। तो मेरे प्रियो, आज के जो वचन के द्वारा हम लोगों ने सीखा कि हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि हम लोगों को परमेश्वर मन के दीन या आत्मा में दीन या दरिद्र बनाए, और ये एहसास दिलाए कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें ये एहसास दिलाए कि हम लोग कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, बहुत सारी कमियां और त्रुटियां हमारे अंदर में पाई जाती हैं, और उन त्रुटियों को हटाने और उन कमियों को पूरा करने का सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास ही सामर्थ्य है। हम लोग अपने बल से, अपने शक्ति से, अपनी ताकत से, अपने धन दौलत से अपने जीवन को खुशहाल नहीं बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही हमें खुशहाल बना सकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत आयत से आशीष प्रदान करे। आमीन।